दूर तक शांत नीले समंदर के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहता, सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए पर लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी राजेश के पास। गांव में पुरखों की जमीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। जिंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समंदर के किनारे था। सामने नीला समंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोरा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जहां बहुत सारी खुशियां हो वहां किसी की नजर जल्दी ही लग जाती है। ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनके सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट वर्ड एमके की हॉरर सीरीज के इस नए एपिसोड में। कहीं मत जाइएगा क्योंकि कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शमशान, एक अविश्वसनीय डरावनी आत्मा की कहानी। राजेश, मुझे तंग ना करो प्लीज, आज तो सोने दो, आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा। कल्पना अपना मुंह तकिए में छुपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी और जोर की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और उसको सिर्फ देखता रहा। क्या देख रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके ही पूछा। अब हम आपको देखे भी नहीं, हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आ गई, हमारे लिए सपने से कम थोड़ी ना है। राजेश ने बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। आज जनाब का क्या इरादा है? कहाँ घुमाने लेकर जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। सुबह का भी बाहर से मंगाते हैं और रात को भी कहीं बाहर से ही खाकर आते हैं। कल्पना ने अपनी मन की सुनाई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। दोपहर का खाना खाकर ये दोनों दिन भर टीवी देखते रहे। राजेश को नींद आ गई तो वो थोड़ा सो गया। शाम को उठकर दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे। अचानक ही उनके बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंख खुल गई। देखा तो राजेश तो मजे में सोया पड़ा है। उसने उठते हुए खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। कल्पना की चीख ने राजेश की नींद तोड़ दी। राजेश उठकर कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना राजेश से लिपटकर रोने लगी। राजेश, तुम्हारे बगल में भूत था। मैंने यहाँ खिड़की बंद करने आई थी, मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पर सोने आई तो वो आगे कुछ नहीं बोल पाई और रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पर बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। राजेश, मैंने देखा तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सोया था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसा दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा,
अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा भला। वो रात तो कैसे भी बीत गई। सुबह हुई लेकिन कल्पना सोई हुई थी। आज नाश्ता और टिफिन भी राजेश ने खुद से ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेकर बेडरूम में चला गया। कल्पना अब भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर पर नहीं रुक सकते? यहाँ मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, कल्पना ने एक गुजारिश की। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसको दूर तक जाते हुए कल्पना निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी तो राजेश ने ही बनाया था। सोचा बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूं। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताब पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखा। उसकी लाल आंखें, जैसे उनमें खून था। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उसके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज लगाती है, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? क्या तुम नए आए हो? आवाज सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर बातें करने लगी। एक बात कहो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन यह घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली कर दिया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता ही नहीं। तुम लोगों ने सब पूछ के ही घर लिया है ना? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज लगाई तो वो औरत चली गई। लेकिन कल्पना कुछ सोच में घिर गई। ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? वो घर के अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लगी कुछ पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी, तब जाकर कल्पना की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई हुई थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूम कर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया गया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नजारा देखकर उसको चक्कर आने लगे। कल्पना अपने बेड पर नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देखकर एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी होकर छत से जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें ही रुक गई। यह सब क्या था ये सोचने का उसके पास मौका ही नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़कर कहां जाता? लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे। सुबह हुई, राजेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत बटोर कर घर आया। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नजर आई।
उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप, खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही उसने कदम रखा, कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। भयंकर काली डायन बन चुकी थी वो, जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसे। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया। वो बाहर भागा, तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाजा खोलकर समंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहां। एक पेड़ के पास जाकर जमीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज में बोल रही थी, Kenapa tak tidur lagi? राजेश मदद के लिए यहाँ वहां भाग रहा था। क्या करे उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ लेकर आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ, आंटी ने आगे कहा। मैं तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के मांत्रिक को बुला लिया है। मांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज्यादा हो तब यहाँ वहाँ ज्यादा घूमती हैं। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है, जिससे वो आत्मा उस शरीर पर कब्जा कर ले और उसके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाए। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस मांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस मांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहां साधना करते हैं, ये उसके सिर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। राजेश ने वैसा ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसको उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो मांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही मांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आ गए। उसको एक काला साया दिखा हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से कल्पना बदल गई, राजेश ने बताया। मांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है, उसको अमर होना है और वो उसको मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर ही बंद रखो। वो मांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम से रोने की आवाज आई। राजेश प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, ये मुझे क्या हो गया? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोला। कल्पना एकदम से वो शैतानी आवाज में बात करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेकर राजेश के सर पर मारा और राजेश बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो मांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चल दी है और कल्पना को लेकर कहीं भाग गया है। राजेश को पानी मारकर होश में लाया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया था। उनको कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा समय कम है, यह साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों बाद इसको कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहां एक हवन कुंड जल रहा था। दोनों मांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया।
रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पर मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया। पहचानना मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथी मांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उसके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे ही झुके, वैसे ही उस आत्मा ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने इशारे से राजेश को उस त्रिशूल से साये का खात्मा करने को कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से झूमने लगा। इतने में वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पर जाने वाला था। उसको मानव शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उस साये का अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल राजेश को मार दिया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। ये देखकर कल्पना अपना पूरा जोर लगाकर राजेश की मदद को गई। अपने पति को वो मरता हुआ कैसे देख सकती थी। वो साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया। कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साये के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देखकर राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर भागा। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पर लेट गया। उसके शरीर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा। सिर्फ कंघी दिख रही थी। कल्पना गायब थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की इस हॉरर सीरीज का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री बालाजी सरकार। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और एक लाइक तो बनता है।